नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और 3 बजे 3 एंकर के लिए नेहा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है और श्वेता, क्योंकि आज उनकी छुट्टी थी, घर पर वो आनंद ले रही थी, लेकिन इस शो के लिए हम उन्हें भी अपने साथ यहाँ पर खींच लाए हैं। तो खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम बात करेंगे मजदूरों के संकट की, क्योंकि जब गाजियाबाद की तस्वीरें आज देश के सामने आई तो ये तस्वीरें ऐसी थी कि जिसने इन तस्वीरों को देखा उसके मन में सवाल ये था कि सरकार के तमाम दावों और वादों के बावजूद आखिर मजदूर एक जगह पर क्यों नहीं इस वक्त टिक पा रहे हैं। और जो भीड़ है, उस भीड़ को देखते हुए सवाल यही मन में उठा नया कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो कितना खतरा इन मजदूरों को है, इनके परिवारों को है और जहां पर ये जाएंगे उन जगहों को भी है। बिल्कुल, और तस्वीरों से साफ हो रहा है किस तरीके से 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की भीड़ वहां पर एक ही जगह पर मौजूद थी और भीड़ भी ऐसी कि एक हाथ का भी फासला इनके बीच नहीं था। जाहिर तौर पर यहां पर श्वेता ये देखा गया कि जानकारी का अभाव था, ये सूचना समय पर मजदूरों को देनी चाहिए और इसी के चलते इस तरह की भीड़ सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं, आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी गई, क्योंकि ये सूचना पहले से दी जानी चाहिए कि कब कौन सी बस चलाई जा रही है, कहां से वो बस चलाई जाएगी, और इसी अफरा तफरी को रोकने के लिए इस तरह की सूचना वक्त वक्त पर प्रशासन को देनी है और प्रशासन की एक तरीके से नाकामी यहां पर आज गाजियाबाद में दिखाई दी। श्वेता। बिल्कुल नेहा, और आप दोनों तो, आप और मीनाक्षी तो स्टूडियो में हैं और न्यूज़ लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं घर पर भी थी और जब से उठी हूँ और टेलीविजन जब से देख रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, लगातार मजदूरों की इस महापलायन की तस्वीर ही दिख रही है। लगातार ये भीड़, ऐसी भीड़ देखने को मिली जो कि मान लीजिए पूरे लॉकडाउन में हमने इतनी भीड़ नहीं देखी थी। हाथ के बारे में पता नहीं चल रहा था, इतनी भीड़, भीषण भीड़ थी यहाँ पर। वेरिफिकेशन के लिए लोगों को यहाँ पर रुकना था, लेकिन उसके बावजूद वही जो आप कह रही हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी, राज्य सरकारों द्वारा सही तरीके से लोगों को नहीं बताया गया था, इसलिए शायद आज पूरी तरह से लॉकडाउन 4 तो शुरुआत हुई, लेकिन उसकी धज्जियां भी जमकर उड़ती हुई आज देखने को मिली। बिल्कुल, और गाजियाबाद की तस्वीरें हालात पर सोचने को मजबूर कर देती हैं। लॉकडाउन में पहली बार आपने शायद इतनी भीड़ देखी होगी, शायद पहली बार लोगों का इतना हुजूम एक साथ देखा होगा। ये भीड़ सैकड़ों नहीं, हजारों में है। 2 गज की दूरी तो भूल ही जाइए, इस भीड़ में 1 उंगली का फासला भी नहीं है। तस्वीरों में तो लोग एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ते नजर आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था बेकाबू है। जिन आंखों को अब कम भीड़ देखने की आदत हो गई है, वो इस हुजूम को देखकर फटी जा रही हैं। कहां से आई ये भीड़? कौन है ये लोग? क्या इन्हें कोरोना का डर नहीं? तस्वीरें देखकर हर कोई यही सवाल उठा रहा है। तस्वीरें गाजियाबाद के रामलीला मैदान की हैं। जो भीड़ जमा है वो बस और ट्रेन की आस में यहाँ है। गाजियाबाद प्रशासन ने बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों को स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए इस मैदान में रोका। जिनका कल नंबर नहीं आया वो आज भी लाइन में लगे हैं। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। मजदूर भी मजबूर हैं। घर जाने के लिए जिस ट्रेन बस का टिकट चाहिए, उसे पाने के लिए उन्हें इस भीड़ का हिस्सा होना भी मंजूर है। इस टाइम नोएडा से आया हूँ, परसों निकला हूँ, आज कल पहुँचा हूँ और कल रात से ही यहाँ लाइन में हूँ। बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते थे तो बस लॉकडाउन में फंस गए थे, इसीलिए। इस भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने लाठी भी उठा ली, लेकिन इस सैलाब के आगे सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूर कड़कती धूप में लाइन में लग गए। सुबह से जुटे ये लोग दोपहर तक भारी भीड़ का हिस्सा हो गए और गाजियाबाद प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल गई। जो भी मजदूर यहाँ पे हैं, यूपी के अंदर के हों या यूपी के बाहर के हों, बिहार के मेनली, बिहार के लिए 3 ट्रेन जा रही है, मुजफ्फरपुर, पटना, रक्सौल। हर ट्रेन में 1200 लोग जाएंगे। 3600 मजदूर आज यहाँ भेजे जाएंगे बिहार के लिए, और यूपी के अंदर के लिए
गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ 3 ट्रेन वहाँ के लिए जा रही है। गाजियाबाद से बिहार के लिए 3 ट्रेन और यूपी के बाकी शहरों के लिए 3 ट्रेन जानी है। आज करीब 3600 लोगों को बिहार भेजा जाएगा। गाजियाबाद से मुजफ्फरपुर, पटना और रक्सौल के लिए ट्रेन रवाना हो रही है, जबकि यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ के लिए ट्रेन है। माय गॉड, गाजियाबाद, आज तक। तो गाजियाबाद की ये तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले मजदूरों को बोला गया कि जो जहां है वहीं पर रुके। उसके बाद उनके लिए बसेस और ट्रेनें भी चलाई गई, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी साफ तौर पर यहां पर दिख रही है। इस बद इंतजामी पर क्या कहना है गाजियाबाद के एसएसपी का, सुनिए। दिल्ली से भी कुछ लोग माइग्रेंट करके यहाँ तक आ गए। देखिए, ये एक चुनौती बेशक है, लेकिन पुलिस ने इसको बखूबी निभाया है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप सामने सामने देख सकते हैं कि कोई अराजकता यहाँ पर नहीं है, किसी तरह का असंतोष किसी के मन में नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा सबके पीने के लिए खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सब लोग लाइन में लग करके अपने टोकन प्राप्त कर रहे हैं और शटल बस से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग जिनकी रूट की ट्रेन यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, उनको शेल्टर होम ले जाया जा रहा है, जहाँ से बस से उनको भेजा जाएगा। तो किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। शुरुआती टाइम में यहाँ पर जो थोड़ा भीड़ अप्रत्याशित सी लगने लगी थी, उसको तुरंत यहाँ पर जिला पुलिस और प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया और पूरी विधिवत ढंग से, सुरक्षित ढंग से और वैधानिक ढंग से सबको यहाँ से ले जाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का क्या पालन करवाया जा रहा है, और अगर कोई लॉकडाउन का नियम तोड़ रहा है तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, दोनों के लिए अपने अपने नियम है, लेकिन हम ये जरूर देखते हैं कि जहाँ एक और हम स्ट्रिक्ट रहे, वहीं जो वास्तविक जो नीडी पर्सन है, जो जिसके लिए हमें संवेदी होना है, जो मजबूर है या असहाय है, उसके लिए हम संवेदी भी रहें। उसके लिए हम लोग फैसिलिटेटर का काम करते हैं और वही हम लोग कर रहे हैं। और नेहा, श्वेता, देखिए ये बात बहुत साफ दिखाई देती है कि बेशक आश्वासन यहाँ एसएसपी दे रहे हैं, डीएम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना हुई वो हुई। और आने वाले दिनों में भी ऐसे आसार है कि अगर मजदूर इसी तरह से परेशान रहते हैं, भरोसे की कमी अगर उनके मन में रहती है, तो ये घटना आने वाले दिनों में भी होगी। और ज्यादा दूर क्या जाना, देखिए गाजियाबाद की हमने तस्वीरें देखी, तो यही तस्वीरें नेहा देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दी, जहां पर घर लौटने की आस में भीड़ लंबी दिखाई दी। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जमीनी स्तर पर जो वादे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं, वो दरअसल कहीं ना कहीं उसकी कमी देखी जा रही है। मजदूरों को जैसे ही खबर मिली, वो पटपड़गंज में पहुंच गए, यहां से बस का इंतजार करने लगे। और देखिए तस्वीरों में लाइन ऐसी लगी है कि एक हाथ का फासला तो दूर, यहां पर सांस लेने तक की जगह नहीं है। देखते देखते हजारों की संख्या में यहां पर भीड़ जमा हो गई, श्वेता। और पटपड़गंज में मजदूरों ने दरअसल ये सोचा कि यहीं से इकलौती बस चलने वाली है और इस बस को वो जल्द से जल्द पकड़ लें। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर है अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगी हुई है मजदूरों की। केंद्र क्या कह रहा है, इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, जमीनी हकीकत दरअसल मजदूरों की क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटपड़गंज के विनोद नगर में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोगों का हजूम, ये मजदूर हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे, सुबह से करीबन 2 बजे से, कोई 4 बजे से इस उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचा है कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा और ये अपने गाँव जाएंगे। ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं है। लगातार इनको अब यहाँ पास ही के स्कूल के अंदर जो है वो क्वारंटीन करने के लिए रखा जा रहा है, ताकि ये लोग वहाँ पर रह सकें, ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके, इनका मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद ही इनको गांव जो है वो भेजा जाए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर पहुंचे हैं, उसके लिए पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है। पुलिस अब लगातार इन लोगों को आसपास के स्कूलों में जो है वो भेज रही है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन ये लोग असमंजस की स्थिति में यहाँ पर अपने जहाँ ये रह रहे थे वहाँ से निकल करके अपने घरों में पहुँच गए। अब लगातार आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है उनकी तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। और आप लोगों के लिए इंतजाम हो रहा है, आपके लिए है, आप शांति बनाकर रखें, अपने आप दूरी मेंटेन करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें, एक दूसरे के बीच में जो दूरियां हैं उसको बनाकर रखें, लाइन में खड़े रहें, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं मचाएं और भगदड़ नहीं मचाएं। जाने दीजिए बसों को। ये देखिए, ये बसों के लिए लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है इन लोगों। कई सारी देखिए यहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति है, अजीब विडंबना इसे हम कहेंगे। यहाँ पर तस्वीरों में भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं मजदूरों की स्थिति। जब जेब में पैसे नहीं होते हैं, अन्न का एक दाना पेट में नहीं होता है, तो मजदूरों की क्या स्थिति होती है वो समझी जा सकती है। जब रोटी के लिए, राशन के लिए नेहा
मजदूर जब नरेला में जुटे तो आगे क्या तस्वीरें थी, जरा बताएं। बिल्कुल, और श्वेता, सिर्फ रोटी और पानी की यहाँ पर आस नहीं है, यहाँ पर आस है जल्द से जल्द अपने गांव वापस पहुंचने की, क्योंकि जेब में पैसे नहीं है, काम बंद हो चुका है, फैक्ट्री में ताले जड़ चुके हैं। आगे का रास्ता क्या होगा ये मजदूरों के लिए तय कर पाना मुश्किल हो रहा है। नरेला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा मीनाक्षी, और दूर तक लोगों को खदेड़ा गया, क्योंकि यही एक अब एकमात्र विकल्प बचा था कि लोग वहां पर एक साथ झुंड में इकट्ठा ना हो जाए। और ये मजदूर वो मजदूर हैं जो कई दूसरे राज्यों से यहाँ पर दिल्ली में आए इसी आस में कि यहाँ से बस के सहारे वो अपने गांव तक लौट सकेंगे। और हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैकेज का अनाउंसमेंट किया है कि राशन जो है वो फ्री मिलेगा। और हैरानी इस बात की होती है जब हजारों करोड़ के ये पैकेज अनाउंस होते हैं, लेकिन जमीन पर तस्वीरें ये दिखाई देती हैं जहां पर अन्न की आस में पहुंचे मजदूरों को मिलती है लाठी। और दिल्ली की अगर बात कर लें तो लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है, लेकिन सड़क पर तस्वीर ठीक वैसी दिखाई दी जो आम दिनों में दिखाई देती है, सामान्य दिनों में जब लॉकडाउन नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर आज कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया श्वेता, जहां पर सिर्फ एक एंट्री पॉइंट था बॉर्डर्स पर, वहां पर गाड़ियों का जैसे अंबार लग गया, एक रेला था। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस पूरे ट्रैफिक पर काबू पाया जा सके। बाद में एक लेन की जगह कई और लेन से इन गाड़ियों की एंट्री शुरू हो सकी। बिल्कुल नेहा, और सही बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों ने ठीक से खबर नहीं देखी, क्योंकि लगातार आज तक पर हम दिखा ही रहे थे कि क्या क्या चीजें खुली हैं और क्या नहीं खुली हैं। साफ तौर पर बता दिया गया था लोगों को कि अब केंद्र सरकार की तरफ से 31 तारीख तक पूरा संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा और बमुश्किल कुछ चीजें खुलेंगी, लेकिन क्या क्या चीजें खुलेंगी आपके राज्य में आपको बताया जाएगा। उसके बावजूद लोगों ने इंतजार नहीं किया और मीनाक्षी देखिए जबरदस्त भीड़ लग गई। दिल्ली नोएडा सीमा पर जाम की ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। लोग लॉकडाउन 4 के पहले दिन निकले तो बॉर्डर पर ये नजारा दिखा। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, हर तरफ लोग ही लोग। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। लॉकडाउन 4 के पहले दिन लोग सीमा खुल जाने के मुगालते में बाहर निकल आए, लेकिन सीमा पर सख्ती बरकरार थी। वाया डीएनडी नोएडा में सिर्फ पास वाली गाड़ियों को एंट्री दी जा रही थी, सो कई गुना पहुंची गाड़ियों से हालात और बिगड़ गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 14 दिन का लॉकडाउन और बढ़ाया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर यानी डीएनडी पर कितनी ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं। गाड़ियों की लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है। लोगों को लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन खोल दिया गया है, कुछ रियायतें दी गई और इसी वजह से जो गाड़ियां हैं वो डीएनडी पर काफी ज्यादा आ चुकी है। लेकिन पुलिस यहां पर मौजूद, आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो यहां पर मौजूद है, और उसके बाद सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। दिल्ली से नोएडा को जाने वाली दूसरी सीमा कालिंदी कुंज की तरफ से चलें तो यहाँ भी नजारा जाम और जंजाल का था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हालात को कैसे काबू में किया जाए। दिल्ली ने तो कुछ राहत बख्श रखी है, लेकिन यूपी में सिर्फ पास ही चलेगा। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस में सरकार ने इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट का मसला राज्यों पर छोड़ दिया है, यानी दिल्ली यूपी की सरकारें रास्ते पर फैसला करेंगी। यही हाल हरियाणा सीमा पर भी चलता रहा। भीड़ बढ़ती गई, पुलिस के हाथ पांव फूलते गए। पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो लॉकडाउन 4 का आज पहला दिन है। कई जगह हमने देखा कि मिठाई की दुकानें खुली, कई जगह सलून भी खुले, लेकिन साथ ही ये भी देखने को मिला कि लोग जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, यानी कि ग्राहक नहीं आ रहे हैं। लोगों के मन में कई तरह के संशय है, कई तरह का डर भी है, ये भी देखने को मिला। तो अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन 4 के पहले दिन क्या स्थिति रही, देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन 4 के पहले दिन हमारे संवाददाता शहर शहर निकले ताकि देख सकें कि क्या है मूड, मिजाज, डर, दहशत, सावधानी और परेशानी। आप देख सकते हैं ये खान मार्केट का इलाका है जो कि दिल्ली के पोश इलाके में से आता है, और यहाँ ज्यादातर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, सारी नॉन एसेंशियल दुकानें भी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं बस मेडिकल की और फ्रूट्स की अभी शॉप्स खुली हैं। बाकी जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है वो अभी भी बंद है। सबसे पहले देखिए दिल्ली का हाल। कश्मीरी गेट में ऑटो पार्ट्स के दुकानदार तैयार बैठे हैं कि कब ताला खुल जाए और दुकानदारी जम जाए, लेकिन भरपूर एहतियात के साथ।
इस वक्त हम कश्मीरी गेट की तंग गलियों में हैं। मेरे पीछे आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद तमाम दुकानों को सैनिटाइज कर रहा है। जिस तरह से गाइडलाइंस आने का इंतजार तमाम व्यापारी कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर व्यापारियों द्वारा उनकी दुकानों के बाहर अब सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया है। दिल्ली में ही मिठास का कारोबार शुरू हो गया है। मशहूर बंगाली मार्केट की मिठाई की दुकान में बिक्री चल रही है, लेकिन भारी कारोबार की चाशनी नहीं, कम लोग ही आ रहे हैं। करीब 2 महीने बाद बंगाली मार्केट की बंगाली स्वीट्स की दुकान खुल गई है। देख सकते हैं कि पहला ग्राहक भी यहाँ पहुंचा है। मैडम क्या लेने आई है? करीब 2 महीने के बाद ये दुकान खुली है मिठाइयों की और ये रेस्टोरेंट। नहीं, मेरे को नमकीन और बिस्किट लेना। आप यहीं से लेती रही हैं? हाँ, हाँ। तो आप देख सकते हैं कि दुकान खुली और ग्राहक आने शुरू हो गए। बात करते हैं, दुकान के मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। करीब 2 महीने के बाद दुकान खुली है ये। हाँ जी। और आज अभी भी यहाँ पे बैठ के लोग खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं या होम डिलीवरी होगी? तो जो आदेश हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ यहाँ से ले जा सकते हैं या हमें ऑर्डर दें, हम होम डिलीवरी कराएं। चलते हैं अब जयपुर, जहाँ मिठाई और बाकी की दुकानें पहले से खुल गई। ये दुकान है मशहूर कचौड़ी वाले की। एक से बढ़कर एक वैरायटी की कचौड़ी। 2 महीने बाद दुकान तो खुली, लेकिन कचौड़ी का स्वाद अभी शहर की जुबान पर दोबारा चढ़ना बाकी है। जयपुर की पहचान है रावत की कचौरी। लोग यहाँ पर कचौरी खाने के लिए रावत की दुकान पर जरूर आते हैं। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो टूरिस्ट भी रावत की कचौरी खाने के लिए आते हैं। बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन पर लोग उतरते हैं, वो पहले से ऑर्डर दिए होते हैं कि रावत की कचौरी लेकर रखना। लोग दिल्ली कोई आता है तो वहां से कहते हैं कि रावत की कचौरी लेके आना। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हालत है आपको दिखाना चाहते हैं। किस तरह से दुकान में एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है। जिस दुकान पर इतनी भीड़ हुआ करती थी वहां बहुत कम लोग आए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गोला बनाया हुआ है। तय मानकों के साथ कुछ सेफ जोन में सैलून भी खुल चुके हैं, लेकिन हेयर स्टाइल बनाने वाली धारदार कैंचियों का वो शोर फिलहाल तो खामोशी है। जयपुर से शरद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। जैसा कि हम सभी जानते हैं श्वेता और मीनाक्षी की गुजरात जो है अभी भी संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर का राज्य बना हुआ है। दिल्ली में ही नहीं, अहमदाबाद में ही मजदूरों पर लाठियां बरसाई गई। आपको बता दें कि बस की आस में मजदूर जमा हुए थे। तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। कुछ मजदूरों को तो गिरा गिरा कर मारा गया, बाद में डंडे से धकेल कर उन्हें बसों में भेज दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें चाहे दिल्ली से मिल रही हो या फिर अहमदाबाद से, ये बेहद शर्मसार करती हैं तस्वीरें। बेबसी का ये आलम। लेकिन ऐसे में भी मदद के जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, उन वादों के बीच भी जमीनी हकीकत कुछ और है। तो ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको देश भर में कोरोना का हाल बताया। अब बात कोरोना पर चीन के बड़े झूठ की करेंगे, क्योंकि श्वेता और मीनाक्षी लगातार ये उंगली उठ रही है चाइना पर कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर झूठ बोला है। बातों बातों में अमेरिकी आरोपों का जवाब देते हुए चीन के अधिकारियों ने साफ साफ कह दिया कि कोरोना के शुरुआती सैंपल्स उन्होंने पिछले साल में ही नष्ट कर दिए थे। श्वेता, इसलिए बिल्कुल मीनाक्षी, और इसलिए अब चीन जो है वो बच नहीं सकता और दुनिया के सामने अब उसे मानना ही होगा कि चीन की ही बदनीयत की वजह से दुनिया में कोरोना फैला। पकड़े गए चीन के कई महाझूठ। कोरोना मरीजों के सैंपल्स नष्ट करने का महाझूठ। चीन में कम लोगों के मरने का महाझूठ। न्यूज वीक की ताजा रिपोर्ट तो उसकी नींद जरूर उड़ाकर रख देगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने यह मान लिया है कि पिछले साल दिसंबर में उसने शुरुआती मरीजों के सैंपल्स को ही नष्ट कर दिया था। पूरी दुनिया हाथ धोकर चीन के पीछे पड़ी। उस पर साफ साफ आरोप है कि उसकी लैब से ही वायरस लीक हुआ, जो महीनों बाद अब भी दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा बैठे। इससे खफा अमेरिका समेत
कई ताकतवर देशों ने चीन के खिलाफ अभियान ही छेड़ रखा है। ऐसे में चीन के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल ये खुलासा किया है चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मेडिकल अफसर लियू डेनफेंग ने। शुरुआती मरीजों के सैंपल्स नष्ट करने के मामले में सफाई देने के अंदाज में उन्होंने कहा, इसके पीछे चीन की मंशा कुछ छिपाने की नहीं थी। बायोसेफ्टी कारणों से ऐसा करना जरूरी था। देश के कानून के अनुसार कई लैब संक्रामक रोगों के सैंपल संभालने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे संक्रामक रोगों से जुड़े सैंपल्स के स्टोरेज, स्टडी और उन्हें नष्ट करने के सख्त मानक रखे गए हैं। इसीलिए या तो उन्हें पेशेवर संस्थानों को सुपुर्द किया जाता है अथवा नष्ट कर दिया जाता है। चीन का ये कबूलनामा किसी माफीनामे से कम नहीं है, क्योंकि चीन पूरी तरह से घिरता हुआ नजर आ रहा है। उसने अमेरिका के उसी आरोप को अभी स्वीकार किया है जो विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो कई बार दोहराते दिखे हैं। चीन का जो दूसरा झूठ पकड़ा गया है वो है मौत का आंकड़ा छिपाने का। चीन में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या से जुड़ा डेटा लीक हुआ है और नए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। ताजा जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन में 84,000 नहीं बल्कि 6,40,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। ये आंकड़े सेना के अधीन चलने वाली एक चीनी यूनिवर्सिटी से लीक हुई है। वैसे चीन ने आधिकारिक रूप से माना है कि उनके यहाँ कोरोना के 84,029 केस सामने आए हैं। लेकिन अब चांगसा में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से लीक हुए डेटा के मुताबिक यहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 6,40,000 तक हो सकती है। चीन भूल गया है कि कैसे उसने कोरोना से जुड़ी जानकारियां शुरू में ही दबाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि सबसे पहले जब कोरोना के बारे में 34 वर्षीय डॉक्टर ली वेनलियांग ने बाकी डॉक्टरों को बताने की कोशिश की थी और कैसे उनका उत्पीड़न किया गया और उनकी आवाज को दबा दिया गया, बाद में कोरोना की वजह से ही उनकी मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। और इसी तरह की कई खबरें सामने आ रही है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कह दिया था कि उनके पास पुख्ता सबूत है चीन के खिलाफ, लेकिन सही समय आने पर वो बताएंगे। तो तमाम बातें सामने आने के बाद ऐसा अब लग रहा है कि शुरुआती दिनों में चीन ने हर मुमकिन कोशिश की कोरोना के बारे में बताने या छिपाने से। नेहा, बिल्कुल। और आरोप तो यहां तक लगे कि चीन ने WHO को डरा धमकाकर कोरोना के खतरे को लंबे समय तक दबाए रखा। लेकिन सवाल यहीं पर बना हुआ है मीनाक्षी कि क्या WHO के लिए ये कर पाना मुमकिन था, और वो भी इतने लंबे समय तक इस बात को दबाए रखना और इसे छिपाए रखना। लेकिन इस बीच चीन अपनी साजिशों को छिपाने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहा और अब धीरे धीरे इन आरोपों के जरिए जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें दुनिया भी ऐसा लग रहा है कि चीन के खिलाफ सोच रही है। कोरोना एक साजिश है, जी हाँ, मेड इन चाइना साजिश, जिसने पूरे संसार में मचा रखा है कोहराम। इस साजिश पर से पर्दा उठाया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने WHO को धमकी देकर कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने से रोके रखा। चीन की यह धमकी थी कि अगर WHO दुनिया को कोरोना के वास्तविक खतरे से आगाह करेगा तो चीन उसके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस को फोन कर कोरोना के खतरे को कम कर दुनिया को बताने के लिए कहा। चीन और WHO के बीच बात धमकी से शुरू हुई थी, फिर शायद कुछ ऐसी सेटिंग हुई कि पूरी दुनिया अब तक त्राही त्राही कर रही है। दरअसल दुनिया को कोरोना पर वार्निंग देने का काम WHO का था। उसने इस काम को अंजाम देने में बहुत देर की। कोरोना दिसंबर में ही चीन में आ चुका था। जनवरी में चीन कोरोना से बर्बाद हो रहा था। अस्पतालों में मरीज ही मरीज थे, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें थी। पहली जनवरी तक WHO को पता चल चुका था कि ये महामारी बहुत घातक है, लेकिन उसने इस खतरे के बारे में दुनिया को आगाह ही नहीं किया। उसने तब आगाह किया जब दुनिया स्वतः संज्ञान ले चुकी थी। वुहान में लाशों के जलाए जाने के सबूत पश्चिमी देशों के सैटेलाइट्स ले चुकी थी। जनवरी के पहले हफ्ते में भी अगर WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया होता तो कोरोना शायद चीन से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन WHO ने पूरी जनवरी का वक्त बर्बाद कर दिया। WHO ने 30 जनवरी को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। तब तक ये वायरस स्पेन और इटली तक अपनी पैठ बना चुका था। चूंकि दुनिया के देशों को वार्निंग नहीं मिली थी,
इसलिए चीन के साथ फ्लाइट्स का आना जाना जारी था। टूरिस्ट प्लेस होने के नाते लोग इटली और स्पेन आते जाते रहे, वहां से संक्रमण को अपने अपने देश में ले जाते रहे। इसलिए तो ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए तो ट्रंप ने WHO को सजा भी दी, इसलिए तो ट्रंप ने WHO के अस्तित्व को ही संकट में ला खड़ा किया है। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि ये किसी उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन ये शायद उसकी अक्षमता की वजह से बाहर आया और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में बात कैसे करें। हम चीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हम वहां जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम हर साल $500 मिलियन देते हैं। मैं इस बारे में जल्द ही बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीन की कठपुतली है। उसे चीन से सिर्फ $38 मिलियन मिलते हैं। इन सब के बीच वुहान डायरी का सच कौन भूल सकता है? वो डायरी जिसकी बदौलत ड्रैगन की जैविक हथियारों वाली साजिश के कुछ पन्ने दुनिया ने पढ़े। उन पन्नों में लेखिका फेंग फेंग ने जिक्र किया था कि कैसे वुहान में लाशों का ढेर लगा था, अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल था। फरवरी में उन्होंने लिखा था, अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। और जैसे ही दुनिया ने वुहान का वो सच जाना था, लेखिका फेंग फेंग को जान से मारने की धमकी तक मिल गई थी। मतलब साफ है, चीन अपने गुनाहों को छुपाना चाहता था। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है सुपर पावर अमेरिका, और यही वजह है कि जब से कोरोना का मामला वुहान से शुरू हुआ, उसके बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा लगातार चीन के ऊपर फूटता रहा है। बिल्कुल, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले चीन में पाए गए। शुरुआती तौर पर चीन की ये जिम्मेदारी थी कि दुनिया भर को वो आगाह करे, और चीन के खिलाफ अब ऐसे सबूत भी मिल रहे हैं जिससे ये साबित हो सकता है कि हाँ, चीन ने यहाँ पर कोताही बरती है। चीन के लिए अमेरिका ने व्यापार के मोर्चे पर बड़े झटके अब देने शुरू कर दिए हैं। श्वेता। बिल्कुल, और राष्ट्रपति ट्रंप तो कई जगह पर, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहुत ही साफ तौर पर अपना रुख बता चुके हैं कि चीन की तरफ उनका नजरिया क्या है। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि एक तरह से वो सारे रिश्ते चीन से खत्म कर लेंगे। ट्रंप कहते हैं कोरोना के लिए चीन है कसूरवार। ट्रंप कहते हैं चीन ने जानबूझकर संक्रमण फैलने दिया। ट्रंप ये भी कहते हैं कि चीन से अभी वो बात नहीं करेंगे। साथ ही अब वो धमकी दे रहे हैं कि चीन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप की इन बातों में दम है, और जो आरोप अमेरिका ने चीन पर लगाए हैं उसकी कई ठोस वजह भी हैं। आखिर ट्रंप के इस भरोसे की वजह क्या है, इस सूत्र को समझते हैं। बताया जाता है कि चीन के शहर वुहान में तैयार किया जा रहा था वो घातक वायरस जिसने आज पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दावों के मुताबिक लैब से वायरस बाहर आया और कारोबार के सिलसिले में औद्योगिक नगरी वुहान पहुंचे कई देशों के लोग संक्रमण का शिकार हो गए। जब वो अपने वतन लौटे तो इस महामारी के साथ उनसे अन्य लोग भी कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए। जब अमेरिका में कोरोना का कहर शुरू हुआ था तो ट्रंप ने चंद रोज बाद ही दुनिया के सामने चीन को बेनकाब कर दिया था, बता दिया था कि कैसे कैसे ये साजिश की गई। Have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. अब तक दुनिया भर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 46 लाख के पार जा चुका है, जबकि मौत की संख्या भी 3 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो क्या ये चीन की सोची समझी साजिश थी? क्या चीन इस महामारी को फैलने से रोक सकता था? अमेरिका ऐसे तमाम सवालों का जवाब शी जिनपिंग पर हमले के रूप में दे रहा है। तनाव इस कदर बढ़ा है कि बातचीत अब तमाम कारोबारी रिश्ते खत्म करने तक की आ गई है। We'll let this happen. So I make a great trade deal, and now I say, it just doesn't feel the same to me. The ink was barely dry, and the plague came over, and it doesn't feel the same to me. They will buy 250 billion. They said somewhere I see they'd like to renegotiate the deal. We're not going to renegotiate.
ट्रंप ने चीन में किए अरबों के अमेरिकी पेंशन फंड से निवेश वापस लेने के फैसले पर मुहर लगा दी। अभी कई ऐसे ही सख्त फैसलों की फाइल भी तैयार की जा रही है, बस साइन होना बाकी है। ट्रंप अब तक आरोप लगाते रहे हैं, चीन बारी बारी से उन आरोपों पर पलटवार करता रहा है, उसने कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बार ड्रैगन ने वुहान लैब वाली थ्योरी को झूठा करार दिया। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में हम तीनों के साथ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।